माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्पेंड स्टोरी टाइम विद भाविश। तो मैं भाविश शर्मा आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक हॉरर स्टोरी जो कि है सूरत शहर की, यानी महाराष्ट्र शहर की, महाराष्ट्र में जो है। अब ये एक हॉरर स्टोरी है, पर इसके लास्ट में आपको एक ट्विस्ट मिलेगा। तो ये जो मेरी स्टोरी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर। जी हाँ दोस्तों, बात है ये सूरत शहर की, जिसमें एक फैमिली रहती थी। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स अभी घर में नहीं थे, अलावा एक ग्रैंडफादर के। तो जो ग्रैंडफादर थे उसका पोता गया था पुणे उसके वर्कशॉप के लिए, और उसका बेटा गया था कोई बिज़नेस के काम से दिल्ली, है ना। और फिर उसको रात में करीब 12 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपनी बालकोनी में टहलने गया था। सूरत शहर की बात है, वो एक सोसाइटी में रहता था, तो वो अपनी बालकोनी में घूमने गया था। फिर वो बालकोनी में, है ना, चांद को देखता रहा, तारों को देखता रहा। फिर उसको अचानक से एक सामने वाली खाली फ्लैट में उसको एक मई औरत दिखती है, जो कि जिसने पूरा जो शादी का वेश धारण होता है, ब्राइड होती है, उसका पूरा वेश था, चूड़ी वूड़ी लहंगा सारी चीज़ थी। तो उसने बोला इसमें तो कोई रहता भी नहीं है। फिर उसकी शैडो दिखने लगी। फिर जो कैंडल होती है उसने यहाँ पे मतलब कैंडल रख रखी थी, तो उसका फेस का जो लहंगा कर रखा था, मुंह छुपा रखा था जो लहंगे से, तो वो दिख रहा था। तो वो डर गया। फिर ये क्या है, क्योंकि इसमें करीब 2 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं रह रहा था, क्योंकि उसका जो मालिक था वो आउट ऑफ कंट्री था। फिर उसने, जब वो घबरा गया था, तो वो अंदर चली गया और उसने बहुत देर वेट करा। फिर वो एक बार दोबारा बाहर गया। फिर उसने दोबारा फिर एक दोनों ब्राइड और ग्रूम को देखा था, क्या यानी दूल्हे और दुल्हन को देखा था। फिर वो दोबारा घबरा गया। फिर वो अपने घर आ गया। फिर उसने मतलब कोई नहीं था घर पे, और फिर वो घबरा गया। उसके फिर थोड़ा सा बुखार भी आ गया। फिर उसने अपने नेबर वालों को कॉल किया। फिर सेक्रेटरी को कॉल किया उसने कि ऐसे ऐसे बात है। और फिर वो जो सेक्रेटरी उसके घर आया, और उसने बोला ये आपका शायद भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपने जैसा फ़ोन पे बताया था, तो मैंने बालकोनी में देखा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसने बोला ये आपका भ्रम है। तो बोला नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि मैंने ये बात 2 बार देखी है। फिर वो सेक्रेटरी और एक और आदमी को लेके फिर उस फ्लैट के बाहर चली गया। और फिर उसने देखा ना कोई आवाज़ थी, ना कोई ब्राइट दिख रही थी, मतलब कोई कुछ नहीं दिख रहा था, सारी चीज़ शांत थी, नॉर्मल थी। और फिर वो दोबारा उसके घर गया, मतलब जिसके ग्रैंडफादर के जिसने देखा था। उसने बोला हो सकता है मैंने उसको कंफर्म था कि मैंने भ्रम नहीं देखा है, उसने सही में देखा है। पर वो जिद पे अड़ गया, क्योंकि मैंने देखा है। वो भी बोला वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर वो, जब उसने कुछ नहीं देखा, फिर वो बहुत घबरा गया। फिर वो दोबारा गया था, फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर वो उस रात एक अकेला आदमी उस फ्लैट सोसाइटी में रहता था। फिर उसको वो जो ग्रैंडफादर थे उनके साथ सुला देता था, जैसे उनको डर ना लगे। फिर सुबह हुई थी, जब मतलब जो आदमी था वो पत्रकार था, और वो जो था ना, तो उसको सुबह प्रेस में जाना था, तो वो प्रेस में चले गया। और फिर जब वो गया, करीब रात तक आया था वो, और रात तक सब नॉर्मल था, ना उसको कोई ब्राइट दिखी। पर जो ग्रैंडफादर के, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनके बुखार आ चुका था, और उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। और फिर रात होती गई, फिर उसको मतलब घबराहट शुरू हो गई। और फिर उसको किसी ने बताया था वो धतूरे का पौधा होता है, और लौंग को जला के, फिर उसने जो धतूरे का पौधा अपने घर में रख दिया। फिर जो सेक्रेटरी था उसने पूरे सोसाइटी मेंबर्स को ये बात बताई। सोसाइटी मेंबर्स को जब ये बात बताई, तो सब उसे घर, मतलब सब नहीं गए थे, जो जेंट्स मेंबर गए थे, सब जेंट्स गए थे। और फिर वो देखा था कि घर में बहुत ज़्यादा धुआं होता, सबकी खांसी हो गई थी। और जो ग्रैंडफादर था वो एक कोने में कंबल ओढ़ के बैठा था, क्योंकि उसको बुखार भी था, और वो बैठा था। फिर बोला आपने ये क्यों रख रखा है, क्योंकि उसने बोला था ये कोई नुस्खा है जो मेरे गांव वालों ने बताया, इसलिए मैंने ये यहाँ रख दिया। फिर उसने बोला ये यहाँ पे मत रखो, वहाँ रख दो, क्योंकि जो आदमी आया था वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी था, तो वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। जो इसी नुस्खे थे, धतूरे का पौधा और वो लौंग का जो भाप थी, तो उसने मतलब ग्रैंडफादर को दिक्कत ना हुई, इसलिए जो वो पौधा था उसके जिस फ्लैट में उसको वो दिख रही थी ब्राइट, उसके सामने रख दिया। और फिर जब रखे गए, जब जो आदमी था वो एक लेखक था,
तो उससे एक कॉल आया था, तो वो साइड में चले गया। फिर वो जो ग्रैंडफादर उस जब गेट के साइड में था, फ्लैट के गेट के साइड में, तो उसको घुंघरू की आवाज़ आने लगी, फिर गाने की आवाज़ आने लगी। पर मतलब वो घबरा गया, वो घबराहट में उसकी आवाज़ भी नहीं निकली। अब जब उसकी आवाज़ नहीं निकली तो उसने करता रहा। फिर जब उसका कॉल मतलब उसने बंद कर दिया, फिर उसने वो गया, बोला ऐसे ऐसे बात हुई थी, घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, गाने भी बज रहे थे, गाने भी आ रहे थे। फिर उसने देखा कि ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी। फिर वो सब वो घर चले गए। और फिर उसको रात में जब कुछ नहीं हो रहा था कि हाँ भाई सही में मुझे एक बार और देखना चाहिए, फिर वो गया, फिर एक ब्राइड दिखी। फिर उसने सबको मतलब ले गया। कोई नहीं जाना चाह रहा था इन साथ, क्योंकि बुढ़ापे का टाइम था, क्योंकि बुढ़ापे के टाइम जो लोग थे उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं कुछ बीमारी के कारण और कुछ एज ज़्यादा हो जाती है, तो उन ग्रैंडफादर की एज कुछ 95 से 97 के करीब थी, ज़्यादा याद नहीं है मुझे। और जब वो गए थे, वो ले गया, बोला इनकी भी वो मिटेगी, मैं अपन चलते हैं। फिर उन्होंने देखा, अब तो सब औरत गए थे, सब आदमी गए थे। फिर उन्होंने क्या देखा, जो फ्लैट था उसके घर के मतलब जो गेट होता है उसके सामने लिखा हुआ था चले जाओ यहाँ से। अब वो सारे घबरा गए थे, स्पेशली जो मतलब औरत थी वो सब घबरा गई थी। और जब वो घबरा गई थी तो वो बाहर मतलब उस गई भी नहीं। फिर जो जेंट्स मेंबर थे उन्होंने ताला तोड़ा, क्योंकि जो पर्सनल, फिर उन्होंने कॉल करा कि अगर चाबी हो तो हमें चाबी दे दो, क्योंकि सोसाइटी का एक रूल भी होता है कि किसी का बिना परमिशन के ताला नहीं तोड़ सकते। तो उसका तो फ़ोन लग नहीं रहा था, जो आउट ऑफ कंट्री था, तो उसके पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन किया। उसने बोला मैं भी अभी 4 दिन के लिए शहर से बाहर हूँ और चाबी मेरे पास ही है। फिर वो नहीं एबल हुए। फिर उसके जो पर्सनल सेक्रेटरी था उसने बोला मेरा जो नौकर है वो घर पे होगा, उसके पास वो चाबी आपको दे सकता है। फिर उसने वो नंबर सेंड करा उसको। और जो वो था नौकर भी उस पता नहीं क्या, पर वो बहुत घबराया हुआ था जब ऐसा लॉक उसके फ्लैट के लिए वो बात आई, क्योंकि ये ट्विस्ट है, बाद में पता लगेगा ये नौकर की बात भी। तो उसने भी मतलब वो था सूरत नहीं, पर उसने बोल दिया मैं भी 4 दिन के लिए बाहर हूँ। उसको सब पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी सारी प्लान थी, वो आपको लास्ट में बताऊँगा मैं। और फिर वो जो सोसाइटी वाले थे उनका मन नहीं मारा, तो उसने ताला तोड़ के वो अंदर चले गए। फिर उन्होंने देखा एक दीवार पे पैरों के चलने की वो थी, जैसे लाल लाल पैरों के चलने की आवाज़ से मतलब वो थी, ऊपर जा रहे थे वो पैर। फिर वो घबरा गए। फिर उन्होंने पूरे घर में देखा, घुंघरू हिल मतलब जो ऊपर झूमर होता है वो भी हिल रहा था, और सारी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। और जब घटनाएं हो रही थी तो वो फिर सब अपने घर चले गए, डर गए थे। तो उन्होंने फिर पुलिस को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर पूरी रात पुलिस की वो निगरानी रही। और जब ये बात हुई थी कि चले जाओ यहाँ से, और वो घुंघरू की आवाज़ और पैर के ऊपर जाने की आवाज़, झूमर हिल रहा था, तो जो सेक्रेटरी था वो समझदार था, उसने अगले दिन एक सोसाइटी मीटिंग रखी जिसमें वो इसके बारे में निर्णय लेने वाला था। अब जब उन्होंने वो देखा कि क्या क्या बात है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो फ्लैट है उस पर पूरी रात निगरानी रखेंगे, क्योंकि पुलिस को भी ऐसा कुछ दिखा नहीं था। फिर अगली रात अब ट्विस्ट की बात आती है। जब वो गया था, जब ग्रैंडफादर का बेटा वो आ गया था, वो बिजनेसमैन था और मतलब जब चतर और चालाक भी था, और उसका फ्रेंड था, सोसाइटी में रहता था, एक खास फ्रेंड था। अब वो दोनों फिर वहाँ गए थे, वो क्योंकि सूरत से अपना बिजनेस का काम करके आ गया था। फिर वो उस फ्लैट में गए थे, और जब फ्लैट में उन्होंने जाके देखा कुछ नहीं था। फिर देखा कि एक मतलब ब्राइड थी, वो उनकी तरफ आ रही थी। उसके जो बेस्ट फ्रेंड की था वो बिजनेसमैन के पास नहीं आ रही थी, वो बेटे की तरफ नहीं आ रही थी। फिर वो तो अलमारी में छुप गया, और उसने फिर जो बिजनेसमैन था वो बहुत चतर दिमाग का था। फिर जब उसने ब्राइड ने थोड़ा सा उसको हल्का सा वो किया तो वो गिर गया, मतलब आप चला के गिरा था और बेहोश हो गया। फिर उसने जब बेहोश हो गया, पूरा लेट के पूरा घर देगा, तब उसने क्या देखा, एक फ्लाइट का एक वो होता है ना जिसमें फ़्लाइट में जाते हैं, उस टाइप का था, टिकट था, सॉरी टिकट नाम याद नहीं आता, टिकट था। तो जब फ़्लाइट का टिकट उसने देखा कि वो जो डेट थी वो भी 3 दिन पहले की थी। अब जो 3 दिन पहले की डेट थी तो उसको शक होने लगा, क्योंकि 2 साल से तो ये वो बंद है। और फिर उसने मतलब उसके मन में शंका आती रही ये क्या मामला है।
फिर उसने मतलब आप चला के नीचे बेहोश होने का नाटक करा। फिर सब नॉर्मल हो गया, वो भग के नीचे चले गए। अब उसको सारा पता लग गया था। एक उसको शूज़ भी, एक जोड़ी शूज़ मिले थे, बिल्कुल फ्रेश मिले थे। अब फिर उसने नीचे सबको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे था और ये कोई भूत वूत का काम नहीं है, कोई है। फिर जो एकमात्र जो आदमी था जिसके पास उस फ्लैट की इसी वक्त चाबी थी, तो उसको यहाँ बुलाया गया। अब ट्विस्ट की बात आती है, जो ब्राइड था वो कोई मतलब भूत नहीं था, वो ग्रूम भी कोई भूत नहीं था। जो जिसके पास चाबी थी नौकर की, जो मैं पहले बता रहा था कि वो नौकर तो 4 दिन के लिए बाहर है, वो बाहर नहीं था, सूरत में ही था। और जब वो सूरत में था, उसने चाबी देने से इसलिए इनकार करा था क्योंकि उसके दोस्त मतलब यानी लड़का और लड़की ने भाग के शादी करी है। अब उनको कहीं जाने की, वो जो लड़का और लड़की थी उन्होंने भाग के शादी करी थी। फिर जो दोनों आ रहे थे उन्होंने बता दिया, पीछे शादी हो रही है, उसके गाने चल रहे हैं, है ना। अभी मैं छत पे आज वीडियो बनाती हूँ कि आज मौसम भी अच्छा था इसलिए, और पास में शादी हो रही थी, शादी हो रही है सॉरी। तो अपन इसको छोड़ते हैं, अपन अपनी स्टोरी पे फोकस करते हैं। अब जो ब्राइड और ग्रूम थे, जो मतलब भूत का नाटक कर रहे थे, वो असल में कोई भूत नहीं थे, उन्होंने भाग के शादी करी हुई थी। फिर उसने बता दी सारी चीज़, सच सच बता दी। फिर उसने बिजनेसमैन ने बताया कि मैंने क्या सच बोल रहा था कि ये कोई भूत का काम नहीं है, ये सब नाटक है, क्योंकि भूत वूत कोई होते ही नहीं है। इसलिए फिर उसने सारी चीज़ सच सच बताई। फिर उसको सारा वो पता लग गया। फिर उसने बोला हाँ सॉरी, मैंने ही बताया, इनको यहाँ पे छुपाया हुआ था, है ना। फिर ये सारी बात सच सामने आ गई। फिर पूरे सोसाइटी मेंबर ने उसको थैंक यू बोला कि आपने हमें बचा लिया। और क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं वो मतलब दिमाग से ही बहुत तेज़ होते हैं, तो उसने सारी चीज़ बता दी। और यहाँ पे ये स्टोरी का एंड होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और जो ये ट्विस्ट आया उसमें भी आपको अच्छा लगा होगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।